नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। धारीवाल खाचरीवास विवाद का ये पूरा प्रकरण है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान भी अब सामने आ चुका है। मंत्रियों के आपसी विवाद को लेकर फर्स्ट इंडिया के इंटरव्यू में रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री को मंत्रियों को बुलाकर कंट्रोल करना चाहिए। प्रभारी रंधावा ने मंत्रियों के विवाद पर गहलोत से बात की और एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ बोल रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। सरकार के मंत्रियों को देखना चीफ मिनिस्टर का काम है। पार्टी के स्तर पर ये पूरा मामला मैं खुद देखूंगा। संभवतया अब आलाकमान को मंत्रियों की रिपोर्ट रंधावा देंगे। ऐसे में देखिए, शांति धारीवाल और प्रताप सिंह के बीच बयानों का विवाद है और कई बार कैबिनेट मीटिंग में भी धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरीवास की नोकझोंक देखने को मिली है। विधायक अमीन कागजी भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं। धारीवाल के खिलाफ मोर्चा उन्होंने भी खोला है, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार बयान सामने आ रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास और शांति धारीवाल के बीच में बयानों का दौर जारी है। ऐसे में बातचीत में मंत्री प्रताप सिंह खाचरीवास ने यह भी कहा है कि हम एक ही पार्टी के हैं। हालांकि जिस तरह के बयान सामने आए हैं उनको भी प्रताप सिंह खाचरीवास ने माना है, पर ऐसे में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा, ये अब आपको बता देते हैं। मंत्रियों के आपसी विवाद को लेकर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की थी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, और इस दौरान खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को मंत्रियों को बुलाकर कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि देखिए, साफ तौर पर रंधावा कहते नजर आए हैं कि इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद बातचीत करनी चाहिए। प्रभारी रंधावा से मंत्रियों के विवाद पर गहलोत से बातचीत भी की है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ बोल रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आगे कहा कि सरकार के मंत्रियों को चीफ मिनिस्टर का काम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर ये तय करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर इस तरह का कोई मसला सामने आता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बातचीत करनी चाहिए, उनके संज्ञान में सब कुछ होना चाहिए और उसके बाद में उनसे जवाब भी मांगना चाहिए। पार्टी के स्तर पर ये पूरा मामला मैं खुद देखूंगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह भी कहा कि संभवतया अब ये पूरा मामला होगा, मैं खुद इसका संज्ञान लूंगा, खुद मैं बातचीत करूंगा। और देखिए, कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि अब आलाकमान को मंत्रियों की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी रंधावा देने वाले हैं। शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरीवास के बयानों का ये पूरा विवाद है। ऐसे में कई बार कैबिनेट मीटिंग में भी जिस तरह की देखिए जानकारी सामने आ रही है, धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरीवास के बीच में नोकझोंक देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि विधायक अमीन कागजी भी अब धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और देखिए, अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों नाराज हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा। रंधावा से पूछा गया था कि महंगाई राहत कैंप को लेकर के एक सवाल जब सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया, ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ नाराज से नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ दौरे में मिले फीडबैक से जुड़ा मीडिया ने जब उनसे सवाल किया था तो रंधावा ने क्या कहा, अब वो आपको बता देते हैं। रंधावा ने कहा कि रोज एक ही सवाल क्यों पूछते हो। हकीकत ये है कि खुद रंधावा ही जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कैंपों में, और फिर भी कैंप से जुड़ा सवाल टाल दिया रंधावा ने। प्रश्न के जवाब में रंधावा ने कहा है कि कैंप में आधार कार्ड लेकर जाओ और उसके बाद बात करेंगे। शायद रंधावा को ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी रंधावा के पास नहीं है, क्योंकि कैंप में आधार कार्ड नहीं चलता बल्कि जनाधार कार्ड चाहिए होता है। ऐसे में देखिए, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने जाते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ में मौजूद रहते हैं। ऐसे में जब मीडिया से बातचीत की सुखजिंदर सिंह रंधावा ने और जब मीडिया ने सवाल किया उनसे महंगाई राहत कैंपों को लेकर फीडबैक के बारे में, जब जानकारी रंधावा से ली गई तो ऐसे के अंदर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने मीडिया को कहा कि रोज एक ही सवाल क्यों पूछा जाता है। और देखिए, इससे हकीकत जो समझ में आती है कि खुद रंधावा जब सीएम के साथ में जाते हैं, ऐसे में डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी शायद रंधावा को भी नहीं है, क्योंकि सवाल को टालते हुए जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा नजर आए, कैंप से जुड़ा जो सवाल किया गया था उसको टालते हुए रंधावा नजर आया। प्रश्न के जवाब में रंधावा ने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि कैंप में आधार कार्ड लेकर जाओ और उसके बाद में बात करेंगे। यानी कि रंधावा को डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि कैंप में आधार कार्ड नहीं चलता बल्कि जनाधार कार्ड चाहिए होता है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का इंटरव्यू।
फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि मंत्रियों के सार्वजनिक विवादों पर जब रंधावा ने चुप्पी तोड़ी, अपने बात रखी और उन्होंने इस बारे में कहा कि मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है। सरकार के मंत्री होने के नाते सीएम को इनको बुलाकर बात करनी चाहिए। संगठन के स्तर पर मैं देखूंगा इस पूरे मामले को। पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग पर भी रंधावा ने अपनी बात रखी और रंधावा ने कहा कि ये महज फोटो फ्रेम नहीं बल्कि बीजेपी के खात्मे का फ्रेम है। और देखिए, बैठक आपको याद होगी पटना के अंदर जिस तरह से विपक्ष एकजुटता दिखाता हुआ नजर आ रहा है तमाम पार्टियों के। अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और ऐसे सभी पार्टियों के प्रमुख वहां पर पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से बैठक की गई है, बीजेपी को हटाने के प्रयास से जो बैठक की गई है, ऐसे पे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसको लेकर भी अपने बयान दर्ज कर दिए हैं। हालांकि देखिए, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह के बयान मंत्रियों के सामने आए हैं, फर्स्ट इंडिया से जब खास बातचीत प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की तो मंत्रियों के सार्वजनिक विवादों पर भी रंधावा ने अपनी बात रख दी। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर ली है। सरकार के मंत्री होने के नाते सीएम को इन्हें बुलाना चाहिए और बुलाकर इनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करनी चाहिए। संगठन के स्तर पे मैं देखूंगा इस पूरे मामले को, ये बात भी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही। यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद भी मंत्रियों से बातचीत करेंगे। जिस तरह के विवाद सार्वजनिक तौर पर उनके सामने आए हैं, इस पर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी संज्ञान लेंगे। वहीं देखिए, सवाल ये भी किया गया था पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक चल रही है उसको लेकर रंधावा ने भी अपनी बात रख दी और कहा कि ये महज फोटो फ्रेम नहीं है बल्कि बीजेपी के खात्मे का फ्रेम है। गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस। तो वही देखिए, डिजिटाइजेशन को लेकर गहलोत सरकार जिस तरह से गंभीर होते नजर आ रहे हैं और अब राजस्थान हाईकोर्ट की पत्रावलियों पर पेपरलेस हो जाएंगे। इस कार्य को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी भी जारी कर दी है। स्कैनिंग डिजिटाइजेशन के लिए 1.13 करोड़ रुपए की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। प्रथम फेज की बात की जाए तो प्रथम फेज के तहत क्रिमिनल प्रकरणों की पत्रावलियों का होगा कार्य और साथ ही भरतपुर में खुलेगा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि देखिए, जिस तरह से लगातार मांग भी की जा रही थी और इंतजार भी किया जा रहा था, ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी मिल गई है, यानी कि डिजिटाइजेशन को एक तरह से बढ़ावा भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अब राजस्थान हाईकोर्ट की पत्रावलियां जो है पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली है और इस कार्य को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी जारी कर दी है। स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन के लिए 1.13 करोड़ रुपए की मंजूरी मुख्यमंत्री ने जारी की है। प्रथम फेज की तरह जिस तरह से आपको बता रहे हैं, क्रिमिनल प्रकरणों की पत्रावलियों का कार्य होगा और साथ ही साथ देखिए, एक और सौगात इसको कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, भरतपुर में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण से जुड़ी ये खबर है। नवीनीकरण के लिए एक कंपनी को आधे प्रदेश का काम देने का प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में पड़ गया है। ऐसे में देखिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी में थे अधिकारी, एक निजी कंपनी पर मेहरबानी की तैयारी में थे परिवहन विभाग के अधिकारी। और ऐसे में देखिए, सिर्फ अजमेर में काम कर रही एक कंपनी को आधे प्रदेश का ये मिलने वाला था, लेकिन फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद में परिवहन मंत्रियों ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई और उसके बाद में फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये तैयारी धरी की धरी रह गई। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि एक बड़ा घोटाला भी इसमें देखा जा रहा था, क्योंकि एक ऐसी कंपनी को ये टेंडर देने वाले थे जिसके ऊपर जब फर्स्ट इंडिया के द्वारा खबर चलाई गई और जब अधिकारियों ने नाराजगी जताई और अब ये पूरी तैयारी कहा जा सकता है कि ठंडे बस्ते में पड़ चुकी है। यानी अंकुश कहीं ना कहीं इसके ऊपर लग चुका है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवीनीकरण के लिए एक कंपनी को आधे प्रदेश का काम देने का प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में चला गया है। और देखिए, वजह क्या है? वजह यह है कि जब फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था तो उसका असर भी देखने को मिला। ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी में थे अधिकारी की एक निजी कंपनी पर मेहरबानी करते हुए अधिकारी नजर आ रहे थे। ऐसे में जब अजमेर में जो कंपनी सिर्फ काम कर रही थी उसको ये टेंडर मिलने वाला था, वो भी आधे प्रदेश का टेंडर। लेकिन फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद परिवहन मंत्रियों ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की और उसके बाद अब फिलहाल की बात की जाए तो ये तैयारी अब धरी की धरी रह गई है।
और चलिए मॉनसून को लेकर आपको लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अब जल्द ही इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा के कुछ भागों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। फिलहाल मॉनसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। 25 और 26 जून से पूर्व राजस्थान में होगी प्री मॉनसूनी बारिश की एंट्री। 26 से 28 जून तक दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट है। वहीं देखिए बात कर ली जाए पश्चिम राजस्थान की, तो पश्चिम राजस्थान के उत्तरी भागों में हल्की बारिश होगी। ऐसे में 30 जून तक पूर्वी राजस्थान में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में कल भी बारिश का अलर्ट है। हालांकि जोधपुर और बीकानेर में तेज गर्मी और उमस लोगों को सताने वाली है। यानी कि देखिए समझा जा सकता है जिस तरह से उमस से और गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि मॉनसून का लेटेस्ट अपडेट जो मौसम विभाग ने जारी किया है, मॉनसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है और जल्द ही अब राजस्थान वासियों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें मॉनसून ने दस्तक दे दी है और फिलहाल मॉनसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां भी बनी हुई है। 25 और 26 जून से पूर्वी राजस्थान में प्री मॉनसूनी बारिश होगी। वहीं 26 से 28 जून तक दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं देखिए अगर बात कर ले पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी भागों में हल्की बारिश होगी। ऐसे में देखिए अनुमान लगाया जा सकता है कि 30 जून तक पूर्वी राजस्थान में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में कल भी बारिश का अलर्ट है। हालांकि जोधपुर और बीकानेर में तेज गर्मी और उमस लोगों को सताने वाली है। और चलिए आपको बताते हैं दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील फैसला। प्रदेश के 6,250 दिव्यांगजनों को स्कूटी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 54.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। ऐसे में 2023-24 के लिए 5,000 स्कूटियां खरीदी जाएगी और साथ ही पिछले वर्ष की शेष 1,250 स्कूटियां भी खरीदी जाएगी। ऐसे में दिव्यांगों को दी जाने वाली स्कूटियां रेट्रोफिटेड दिव्यांगों को बाद में बल्कि अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा वाहन पर। यानी कि कहा जा सकता है कि दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर के आए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई राहत कैंपेन भी आपने देखा होगा, लाभार्थियों को जिस तरह से खुश करते नजर आते हैं, सौगातें देते नजर आते हैं, और अब दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक संवेदनशील फैसला भी सामने आ चुका है। प्रदेश के 6,250 दिव्यांगजनों को स्कूटियां मिलने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 54.33 करोड़ रुपए की इसमें स्वीकृति दे दी है। 2023-24 के लिए 5,000 स्कूटियों की खरीद होगी और साथ ही पिछले वर्ष की जो शेष स्कूटियां थी 1,250 स्कूटियों की भी खरीद की जाएगी। दिव्यांगों को दी जाने वाली ये सभी स्कूटियां रेट्रोफिटेड होगी। ऐसे में दिव्यांगों को बाद में अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा वाहनों पर। एसीआई शुभ्रा सिंह का भावनात्मक संदेश सामने आया है। एसएमएस अस्पताल में अंगदान जागरूकता को लेकर ये संदेश उन्होंने दिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी शुभ्रा सिंह। दरअसल शुभ्रा सिंह अपने पति को डोनेट कर चुकी है किडनी डोनेट किए हुए 1 साल हो चुका है। अब खुद पूरी तरह से फिट है। उन्होंने लोगों को दिया मैसेज अंगदान को लेकर, भ्रांतियों पर ना करे विश्वास, अंगदान के लिए आगे आए ताकि जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। बैकडेट में अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर सख्ती की जाएगी। गृह निर्माण सहकारी समितियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पंचवटी सर्किल राजा पार्क में छापेमारी की गई है। यानी कि उप रजिस्ट्रार सहकारिता देशराज यादव के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां राधा गोविंद ग्रुप के कार्यालय में कामकाज चल रहा था और साथ ही साथ अवैध रूप से सिंधु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति का कार्यालय चल रहा था और तभी पंजाब गृह निर्माण सहकारी समिति का भी यहीं पर कार्यालय था, जो कि सहकारिता विभाग के अवसायन में था, जिस पर इन दिनों समितियों के कारिंदों ने अवैध कब्जा कर लिया था और इस कार्यालय से दोनों समितियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सहकारिता विभाग की ओर से की जा रही है दस्तावेजों की जांच।
10वीं बोर्ड परीक्षा में कम रिजल्ट वाली संस्थाओं को नोटिस दिया गया है। प्रदेश में 28 जिलों के 83 संस्था प्रधानों को ये नोटिस जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने ये नोटिस जारी किया है। विभागों ने इन पर कार्रवाई करने से पहले स्पष्टीकरण मांगा है और इन जिलों के लिए जिला शिक्षक अधिकारियों से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्धारित समय पर कम रिजल्ट पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ संबंधित संस्था प्रधान के खिलाफ 17 CCA की चार्जशीट में कार्रवाई होगी। बीकानेर जिले में 2 संस्था प्रधान हैं इसमें शामिल। दिल के तारों को छेड़ना अच्छी तरह जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका यात्रा में उनकी गर्मजोशी से राष्ट्रपति सहित सभी प्रभावित हुए हैं। विदेश मंत्रालय में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भोज रखा गया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विदेश मंत्री एंटनी मौजूद रहे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर छेड़ दिए दोनों के दिलों के तार और साथ ही में कहा कि भारत अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाई सुरों से पिरोई गई है। कमला हैरिस की माताजी श्यामला गोपालन 1958 में अमेरिका आई थी और इनकी माताजी हाथ से पत्र लिखकर परिजनों को भेजा करती थी। उन्होंने कभी नहीं टूटने का भारत से ऐसा नाता उन्होंने रखा था। उन्होंने कहा कि कभी नहीं टूटने का भारत से अपना नाता। ऐसे में कमला हैरिस अमेरिका की ही नहीं विश्व की महिलाओं को प्रेरणा देती है। मोदी ने की एंटनी से बातचीत और म्यूजिकल टैलेंट की तारीफ भी की थी। गंभीर मसलों के बीच संगीत को जगह देने से प्रेरणा मिलती है। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही।